Hello बच्चों, let's read the question. The question says the molar conductivity of a conductivity cell fitted with a 10 mole of 20 ml NaCl solution is lambda m1 and that of another identical cell having 20 mole of 80 ml NaCl solution is lambda m2. The conductivities exhibited by these two cells are same. The relationship between lambda m2 and lambda m1 is option A, lambda m2 is equals to 2 multiplied by lambda m1, option B, lambda m2 is equals to lambda m1 by 2, option C, lambda m2 is equals to lambda m1, option D, lambda m2 is equals to 4 lambda m1. सो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल जो है, जिसमें हम लोग 10 मोल 20 ml NaCl सॉल्यूशन ऐड किए है। इसके मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, लैम्डा एम। ठीक सिमिलरली एक आइडेंटिकल सेल हम लोग लिए है जिसमें हम लोग 20 मोल डाले हैं 80 ml NaCl सॉल्यूशन, उसके मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m2। तो हमको बोला गया कि जो हमारे पास ये जो लैम्डा एम है, लैम्डा मोलर मतलब मोलर कंडक्टिविटी है इन दोनों सेल का, क्या होगा रिलेशनशिप। ठीक है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मोलर कंडक्टिविटी होता है हमको सीधा सीधा जानना होगा इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है कंसंट्रेशन। हम जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो हमको जानना है जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसके साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होता है। सो हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम, जहाँ पे एम होता है हमारा कंसंट्रेशन और क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। सो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा एम होता है, देखो दोनों केस में क्या है, दोनों केस में कप्पा का जो वैल्यू होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, वो क्या होता है, दोनों में सेम होता है क्योंकि दोनों में आइडेंटिकल सेल हम लोग कंसिडर किए हैं। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ओनली एम का। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपिटल एम कंसंट्रेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वन के लिए लैम्डा एम वन, ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम वन। सेकेंड केस में लैम्डा एम टू इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम टू। तो मैं इसको लैम्डा एम टू डिवाइडेड बाय लैम्डा एम वन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो होगा वो होगा हमारा एम वन डिवाइडेड बाई एम टू, इजंट इट। सो मैं इसमें जो वैल्यू को इनपुट करूंगा, सो लैम्डा एम टू डिवाइडेड बाई जो लैम्डा एम वन होगा वो क्या होगा, एम वन क्या है, एम वन है कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट मतलब देखो 10 मोल, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सी इज इक्वल टू, मैं सी को जगह पर लिख सकता हूँ एम, मतलब मोलारिटी में लिख सकता हूँ एम क्या होगा, मोल पर एम एल, राइट, मतलब मोल पर लीटर में इसको मोल पर एमएल पे लिख सकता हूँ। सो 10 मोल है डिवाइडेड बाय क्या है, 20 ml है NaCl। तो ये होगा हमारा मिली मोलर, ये होगा हमारा मिली मोलर पे। तो ये होगा 1/2 मिली मोलर सोल्यूशन। मिली मोलर नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मोल पर एम एल। ठीक है। अब एम एल को आप लीटर पे कन्वर्ट कर लो तो आपको मोलारिटी में मतलब मिल जाएगा, isn't it? तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जब मैं दोनों को कन्वर्ट करूंगा लीटर में तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब जिस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं सिंपल जो लिखूंगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मैं लिखूंगा 1/2 मोल पर एम एल, इजंट इट। और सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हो जाएगा 20/80। तो फर्स्ट केस में है 1/2, मैं इसमें लिख सकता हूँ फर्स्ट केस में 1/2 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट केस में क्या होगा 20/80 मतलब 1/4। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है हमारा 2। तो लैम्डा एम टू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एम वन, लैम्डा एम टू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एम वन। अल्टीमेटली हमारे पास यही हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन पे है, ये है ऑप्शन नंबर ए पे। सो लैम्डा एम टू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एम वन। सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।